इंसान धरती पर कहां से आए और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी है, लेकिन वो इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद है, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीतते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद है, जिसमें से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी मिलकर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को समझते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति और विकास क्रम रूप से हुआ था। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी मैमल जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर यह जीव अनेक रूपों जैसे बंदर, हाथी और अन्य सभी जीवों में परिवर्तित हुआ और इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी और बंदर यानी हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, डार्विन की थ्योरी ह्यूमन ऑफ इवोल्यूशन में यह साफ साफ बताया गया कि हमारे पूर्वज कोई और नहीं बल्कि बंदर थे, जो लगभग 40 लाख सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। पर दोस्तों, जब आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी तब उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। वो ना ही चलना जानते थे और ना ही बोलना। पर समय बीतने के साथ ही साथ आदि मानव वो सारी चीजें सीखता गया जो आज एक इंसान जानता है। शुरुआती समय में आदि मानव जंगलों में रहते थे, वहीं उनका बसेरा था। फल और पत्तियां खाना उन्हें काफी पसंद था, इसलिए आदि मानव दिन भर जंगलों में भटकता रहता था। इनका दिमाग समय के साथ विकसित होता गया और लगभग 40 लाख सालों के बाद ये आधुनिक इंसानों में बदल गए। दोस्तों, अगर पंचपर्मीय थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों से बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पंचपर्मीय थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे सौरमंडल पर विकसित हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन के कुछ अणु धरती पर भेजे गए। अगर इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। इस धरती पर आज जितने भी जीव मौजूद हैं, वह ब्रह्मांड से भेजे गए हैं। दोस्तों, हालांकि यह थ्योरी बताती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, पर यह थ्योरी बिल्कुल भी यह नहीं बताती कि हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसलिए इस थ्योरी को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है जितनी डार्विन की थ्योरी को दी जाती है। तो दोस्तों, हमने डार्विन की थ्योरी में सीखा कि हमारे पूर्वज और कोई नहीं बल्कि ये बंदर थे, जो कई सौ सालों के बाद इंसानों में बदल गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर क्या किया जाता है यह आप अच्छी तरह जानते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।